हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम जानेंगे आईयूपीएसी नाम को, कैसे आईयूपीएसी नाम को बनाते हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे बनाते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको ऊंचाइयों तो लेके जाएंगे। ठीक है, हो सकेगा तो हम इसका सेकंड वीडियो भी लेके आएंगे, क्योंकि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आईयूपीएसी नाम को लिखने से पहले हम किन किन बातों को ध्यान रखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको सभी कार्बन का नाम याद होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि आपको जितने भी कार्बन होते हैं, मान लो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन का नाम क्या होगा। अगर किसी कंपाउंड में दो कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, तीन कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होता है, दो कार्बन है तो उसका नाम क्या होता है। चलिए, अगर मान लो कार्बन एक होगा, मेरी बात ध्यान दीजिए बच्चा, सुनो, देखिए, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन एक है, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसे मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथ। अगर कार्बन दो है तो वो क्या होगा, उसे बोलेंगे हम एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। कार्बन तीन है तो उसे बोलेंगे हम प्रोप, प्रोप बोलेंगे। कार्बन अगर चार है तो उसे बोलेंगे ब्यूट। कार्बन पांच है तो उसे बोलेंगे पेंट, उसे बोलेंगे पेंट। और अगर कार्बन 6 है तो कितना होगा, उसे बोलेंगे हम हेक्स। शायद आप लोग क्लास 10th में, 12th में या फिर 11th में हो, आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे जो क्लास में होगा आपको इसे याद करना पड़ेगा, तभी आप आईयूपीएसी नाम को बना सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर, चलिए, अगर कार्बन 7 है तो, कार्बन अगर 7 है तो वो आएगा हेप्ट आएगा, हेप्ट आएगा। अगर कार्बन 8 है तो आएगा ऑक्ट में। अगर कार्बन 9 है तो आएगा नॉन में। अगर कार्बन 10 है, क्या है, अगर कार्बन 10 है तो आएगा डेक। क्या आएगा? डेक आएगा। ये बात ध्यान रखिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर अगर आप इन कार्बन्स का नाम याद कर लेते हो, इन कार्बन्स का नाम याद कर लेते हो, ठीक है, तो आप आराम से, एक मिनट, आईयूपीएसी नाम को कर लोगे। चलिए, पहला पॉइंट तो ये है। अगर आप इन 10 कार्बन तक के नाम अगर याद कर लेते हो कि हाँ, एक कार्बन का नाम क्या होता है, दो कार्बन का नाम क्या होता है, तो आप, मैं वादा करता हूं कि आप आईयूपीएसी नाम को बहुत ही अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद आप ये जान लीजिए, इसके बाद आप ये जान लीजिए, अगर किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो वहां पर हम लगाएंगे क्या, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसे बोले, वहां पर लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगर ट्रिपल बंध आ रहा है तो वहां पर हम लगाएंगे आइन। क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे। ये बात ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि अगर अगर कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध आ रहा है तो वहां लगाएंगे हम एन। अगर डबल बंध आ रहा है तो वहां पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, अगर ट्रिपल बंध आ रहा है तो वहां पर क्या लगाएंगे, वहां पर लगाएंगे आइन। ये ध्यान रखना। चलिए, इसको थोड़ा हम सीखते हैं कैसे हम नामकरण करते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है सी 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 सी, इन सब में क्या है, कार्बन कार्बन हो। ठीक है, इनको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर लगाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए, इसका नाम क्या होगा, हमें सिर्फ कार्बन का कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है कि डबल है, सिंगल है, सॉरी डबल है, एकल है या फिर ट्रिपल है। ठीक है, अब देखो यहां पर
पहले नंबर तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन है, 4। एक, कितने कार्बन है, 4। 1 2 3 4। अब देखना 4 कार्बन का नाम क्या होता है। तो एक कार्बन का मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रोप, तो चौथे कार्बन क्या होता है, ब्यूट होता है। क्या हो जाएगा, ब्यूट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। तो हमने लिखा ब्यूट। प्लस में, प्लस में सभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बंध है। क्या है, सिंगल बंध है, इसलिए हम लगा देंगे क्या, एन लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा भैया, ब्यूट प्लस एन इज इक्वल टू ब्यूटेन बन जाएगा, है ना, ब्यूटेन बन जाएगा। कितना इजी है ऑपरेशन, नाम बताइए, कितना इजी, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। बस अगर आप लोग इसे समझ लेते हो तो। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को सॉल्व लेते हैं, ठीक है। ये पहला था। दूसरा देखिए, अगर हमारे पास मान लो कोई कार्बन कार्बन के बीच में, मान लो दूसरा है, कार्बन 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 कार्बन, कितने हो गए, 6 हो गए। सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बंध है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बंध है। इसको बैलेंस करने के लिए सब पर क्या होता है, हाइड्रोजन व्यवस्थित कर दिया जाता है ना, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या, जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग, जल्दी से आप लोग इसे कमेंट में बताइए कि इसका नाम क्या होगा। ये दूसरा है। पहले हमने क्या बताया, पहले आपको गिनना है कि कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है। कितना है, 6 है। तो 6 कार्बन क्या होता है, पहले वाले कार्बन को मेथ बोलते हैं, दूसरे वाले कार्बन को एथ बोलते हैं, तीसरे वाले को प्रोप, चौथे वाले को बीट, पांचवे वाले को पेंट, छठे वाले को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हेक्स लिखोगे। क्या लिखोगे, हेक्स लिखना पड़ेगा। प्लस में सब में क्या है, सब में क्या है, सब में सिंगल बंध है। क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं भैया, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब आप लोग बताइए, हेक्स प्लस एन इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग तुम बताओगे क्या होता है, हेक्सेन होता है, हेक्सेन होता है, हेक्सेन ये होता है। अब ये जो है वो क्या है, ये आपका है आईयूपीएसी नाम लिखने का बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, सेकंड है। चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताइएगा। हम लेते हैं कार्बन 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 कार्बन, यहां लगाते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अभी एक मिनट को, यहां डबल नहीं लगाएंगे, सब में सिंगल कर दो, सब में सिंगल बॉन्ड, और यहां पर लगा दो डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल रहेगा, और यहाँ पर 1 2 3 1 4 1 2 4 हो गया। बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा भाई साहब, इसका नाम क्या होगा, आप लोग क्या बताओगे, ये आपका सेकंड है, क्या है, ये थर्ड को, थर्ड है। अब ध्यान, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखना है कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन है, 3 2 5 है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। कितने हैं, 5। तो 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा पेंट, प्लस में यहां मैंने लिखा पेंट। अब देखना है सब में क्या एकल बंध है कि द्विबंध है या फिर त्रिबल बंध है। तो क्या देखोगे यहाँ पर भाई साहब, यहाँ देखोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका द्विबंध है। तो द्विबंध के लिए क्या लगाएंगे भैया, इन लगा देंगे। तो लगा दो भैया इन, तो इन हो गया। अब ध्यान दो, पेंट प्लस इन इज इक्वल टू क्या होगा, पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटीन हो गया। चलिए यहां तक की बात को खत्म करते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पर, ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। अब इसी का एक और दे रहे हैं, आप लोग बताइए। चौथा हम दे रहे हैं, अगर कार्बन यहां पर है, यहां पर कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है,
और यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कहीं पर क्या है, डबल बॉन्ड है, सब में सिंगल सिंगल बंद है, ठीक है। 1 2 3 1 1 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1। बताइए इसका नाम क्या होगा? तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें देखना है कि कितने कार्बन उपस्थित हैं इस कंपाउंड में, ठीक है। तो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है भाई साहब? इसमें है 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो 6 के लिए आता है हेक्स, जाता है, क्या आता है, हेक्स। तो सबसे पहले क्या लिखोगी, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या, हेक्स लिखना पड़ेगा, हेक्स हो गया। प्लस में क्या है, इन है, क्या है, इन है। तो क्या लिखोगे, इन, क्या हो जाएगा, हेक्जीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्जीन, हेक्जीन हो जाएगा, ये तो होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं, क्या मैंने ये जो लिखा है क्या 100% ये सही है? बताइए, ये जो मैंने हेक्जीन लिखा है क्या ये 100% सही है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये 100% सही नहीं है। तो इसको 100% सही बताने के लिए हम कुछ चीजों को ध्यान रखते हैं, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं किसको ज्यादा वरीयता देते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बोले किसी कंपाउंड में, अगर किसी कंपाउंड में कहीं पर डबल बॉन्ड है, समझो यहां पर कहीं पर क्या है, डबल बॉन्ड है, अरे मिटल कहाँ नहीं रहा हो, हाँ मिटल गया, कहीं पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और उसके आगे पीछे क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? तो जिस साइड से डबल बॉन्ड पहले आता है हम नंबरिंग उधर से करते हैं। तो यहां देखिए, अगर हम काउंटिंग इधर से करते हैं, किधर से, एक मिनट ध्यान दीजिए, अगर हम काउंटिंग करते हैं इधर से, तो 1 2 3 4 5 6, यानी चौथे नंबर पे आ रहा है क्या, डबल बॉन्ड। अगर काउंटिंग हम करें इधर से, 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो हमने क्या बताया, जिस साइड से डबल बॉन्ड पहले आए नंबरिंग उधर से ही करते हैं, है ना। चलिए, तो जिस साइड से, किस साइड से, इधर से नंबरिंग करना सही है। तो जब इधर से करते हैं तो कितना नंबर पे आता है डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे। तो जहां पर आप इन लिखे हो उसके आगे क्या लिखोगे, उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा 2, 2 इन, कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर 2 इन, इसका मतलब है 2 नंबर पे इन यानी कि डबल बॉन्ड लगा है। तो इसको लिखो, कैसे लिखते हो, लिखोगे, लिखोगे हेक्स, हेक्स 2 इन, 2 इन, एक ये हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको आगे कर दो, तो क्या हो सकता है, 2 हेक्जीन हो सकता है, 2 हेक्जीन हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, जिस साइड से डबल बॉन्ड पहले आएगा नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे, ठीक है। जिस साइड से डबल बॉन्ड पहले आएगा नंबरिंग हम कहां करेंगे, उधर से ही करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसी के जैसा हम एक और देते हैं हम लोगों को, ठीक है। चलिए, हमारे पास कंपाउंड है कार्बन का, कार्बन 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 कार्बन, और यहां कहीं पर लगा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। चलिए वो भी देख लेते हैं। यहां देखिए आप लोग, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर तक आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर अगर हम नंबरिंग इस साइड से इस साइड को करते हैं तो कितने नंबर पे आता है डबल बॉन्ड, तब आता है 3 नंबर पे। अगर हम इस साइड से इस साइड को जाएंगे तब भी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। यानी हम जिधर से चाहे उधर से नंबरिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हम इधर से कर रहे हैं, तो क्या होगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं भाई साहब, 3 कार्बन को हम लिखते हैं, नहीं 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 3 नहीं 6 कार्बन है, कितने हैं, 6 कार्बन है, 3 और 3 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स। चलिए यहां लिख दीजिए आप लोग हेक्स, हेक्स। प्लस में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यहां देख लीजिए आप लोग, यहां डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर
अब देखना यह है कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा है, कितने नंबर पे लगा है। तो 1 2 3 नंबर पे लगा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, हेक्स 3 या फिर 3 हेक्जीन, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो हमारा होगा डबल बॉन्ड वाला, है ना। अब देखते हैं हम ट्रिपल बंध का। ये कौन सा है, पांचवा है, चलिए यहाँ लिख दो पांचवा। हाँ ठीक है, ठीक है, पांचवा देखते हैं अब पांचवा में क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास 6 वाला, देखिए कार्बन, एक मिनट, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कुछ कंपाउंड है हमारे पास। और इस कंपाउंड में क्या है, कहीं पर भी लगा है डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बंध। मान लो यहां पर लगा है क्या, 3 बंध, ठीक है, 3 बंध लगा, इसका नाम क्या होगा। पहले मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको पहले बोला है कि सबसे पहले आपको देखना है कि कितने कार्बन है। तो देखना कितने कार्बन है भाई साहब, चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, कितने हैं, 6 है, ठीक है। अब एक बात देखें, ध्यान दीजिए आप लोग, 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, हेक्स लिखिए, हेक्स हो गया। प्लस में मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध आ गया, तो वहां पर क्या हम क्या लगाएंगे, वहां पर हम लगाएंगे आइन, क्या लगाएंगे, आइन। देखिए यहाँ पर, यहां देख लीजिए क्या लगाते हैं, आइन, YNE, अर्थात आइन। चलिए यहां हमने लगा दिया आइन, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, हेक्स आइन, यानी हेक्साइन, ये हो गया। ठीक है, ये नाम हो गया। हाँ, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, अगर नंबरिंग हम इधर से करते हैं, इधर से करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे। तो अगर लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, 1 आइन, या 1 हेक्साइन लिख सकते हो। अगर 1 नहीं लिख रहे हो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 1 नहीं लिखते तब भी हमें मालूम होता है कि हाँ 1 पे क्या है, आइन समूह लगा है। चलिए इसका एक और देखते हैं। हमारे पास मान लो कार्बन, देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्बन 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 है, और यही कहीं पर लगा दो ट्रिपल बंध, क्या लगा दो, 3 बंध लगा दो। इसका नाम क्या होगा, देखिए इन सब में क्या है, सिंगल बंध है, सिंगल बंध है, तो इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कितने कार्बन है, कितने कार्बन है भैया, अरे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, 9 कार्बन है, ठीक है। तो 9 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 9 कार्बन को हम बोलते हैं नॉन, क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं। तो लिख लीजिए नॉन, नॉन हो गया। प्लस में, प्लस में कितना, कहीं पर डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बाद आपको ये देखना है। तो हाँ मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बंध है। ट्रिपल बंध के लिए हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, नो 9। अब बताइए क्या यह 100% सही है, तो आप लोग क्या बताओगे, नहीं जी ये 100% सही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए करते हैं हम नंबरिंग करते हैं, क्या करते हैं, नंबरिंग। तो नंबरिंग हम किस साइड से करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है, नंबरिंग हम उधर से ही करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नंबरिंग पहले हम इधर से करते हैं, तो कितने नंबर पे आता है डबल ट्रिपल बॉन्ड, 6 नंबर पे। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है ना। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्यों? इधर से जल्दी आता है ट्रिपल वन, इसीलिए। तब देखिए यहाँ पर, जहां पर देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो मान गलत हो गया। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सब में 9 कार्बन, इसलिए नॉन लगेगा। प्लस में 3 नंबर पे आइन है तो 3, अरे हम इंग्लिश में लिखने जा रहे थे क्या? हाँ, आइन, आइन, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन 3 आइन, ये हो जाएगा इसका नाम। या इसे ऐसे बोल सकते हो 3 नो 9, ये चीज, ये होता है इसका नाम का। कुछ इस प्रकार से हम इसका नाम लिखते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। हम अगले वीडियो में इसका डिटेल लेके आएंगे और अच्छे से समझाएंगे इसका, जिसमें फंक्शन ग्रुप भी ऐड होगा, ठीक है, यानी क्रियात्मक समूह भी जोड़ेंगे, है ना। और एक ही कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हम किधर से नंबर करना स्टार्ट करेंगे। इससे आपका क्लास टेंथ में और 12th में बहुत ही ज्यादा मतलब पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके।